ईंधन बचाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, लेकिन ईंधन के अलावा आपको अपने घर की थाली में भी तेल को कम करना होगा और इसकी मुहिम शुरुआत हुई है जयपुर से भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की तरफ से। और चूंकि महिलाएं जो गृहिणी हैं वो घर पे किस तरीके से खाने से तेल कम करें, ये भी एक अलग सी मुहिम की जा रही है। राखी राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, तेल बचाओ देश में प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, लेकिन गृहिणियों ने भी अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है कि घर की थाली से तेल कम करें, यानी तेल कम होगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। ये मुहिम किस तरीके से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी 10% अपनी थाली के अंदर तेल कम करने का आह्वान किया था, रिक्वेस्ट की थी। और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि उनकी रिक्वेस्ट पे बहुत सारे हमारी जो महिला हैं, जो नागरिक हैं, उन्होंने इस जो रिक्वेस्ट है उस पर फॉलो किया था। लेकिन अभी जो अपनी ग्लोबल क्राइसिस है उस समय जो इन्होंने 7 अपीलें की हैं, उसमें खाने के तेल में कमी का भी एक उन्होंने रिक्वेस्ट किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसी में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि अगर हम हमारे देश में डेटा देखें तो 35 से 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनमें 50% महिलाओं में आप पाएंगे कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। ज़्यादा तेल खाने से हमारी जेब पर तो असर पड़ता ही है, हमारी सेहत पे भी असर पड़ता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की है कि कच्ची घानी का तेल खाया जाए, जो पाम ऑयल है, रिफाइंड तेल है, उसे नहीं खाया जाए, तो इसी मुहिम को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए, माताएं बहनें यहाँ पर हैं, हम उनको कुकिंग करना, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में हमेशा माताएं बहनें खाना बनाती आई हैं, लेकिन समय समय पर उसमें एक बदलाव, उसमें अगर तेल की कमी होती है और सेहत में सुधार होता है तो एक अच्छा इनिशिएटिव ये होगा। और यहाँ पर महिला बहनें हम सब इकट्ठी हुई हैं, जो कि किचन का बजट भी छोटा होगा। निश्चित तौर पे बजट तो छोटा होगा ही। देखिए, तीनों तरह से 3 फायदे हुए, बजट छोटा होगा, सेहत में सुधार होगा, और प्रधानमंत्री जी ने जो रिक्वेस्ट की है कि जो हमें तेल आयात करना पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। उन्होंने कच्ची घानी तेल, जो लोकल हमारा चीज़ें डेवलप हो रही हैं उनके बारे में, प्रधानमंत्री जी समय समय पर ऐसा करते हैं। कल भी आपने देखा उन्होंने ट्वीट किया कि अपने बुजुर्ग माँ बाप, नाना नानी, उनकी आप सेहत के बारे में जानकारी कीजिए, गर्मी बहुत हो रही है, उन्हें बाहर ना निकलने दें, उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें फ़ोन पे बात करें। तो जिस तरह से वो देश के लोगों की चिंता करते हैं, एक नेतृत्व मैं समझती हूँ ऐसा ही होना चाहिए जो अपने देश के लोगों का हर हाल में एक कवच के रूप में उनके बीच में खड़ा रहे, जो भी परिस्थिति हो उसमें अपने जो है भूमिका निभाता रहे। सवाल तमाम महिलाएं आई हैं, इनसे आप कहेंगे अनुसरण करें घर में। अब घर की जो थाली उसमें से तेल कम होगा, कौन कौन सा खाना बना के सिखाएंगे कि कम से कम हेल्दी रहे वो? देखिए, हमारे पास में एक हेल्थ एक्सपर्ट भी आ रही है, वो सबसे पहले हम कारण बताएंगे कि क्यों तेल कम खाना चाहिए, फिर हम कम तेल का खाना बनाना सिखाएंगे। एक प्रोसेस जाएगा, अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ में होगी तो शायद बेहतर तरीके से मैं उसे इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है, ना केवल हम सब मिलकर के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे चल के जिलों में, हमारे मंडलों में इसको और आगे ले जा करके ये जो अवेयरनेस है उसको नीचे तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। ये अवेयरनेस की शुरुआत हो रही है और इसी कड़ी में आप देखिए तमाम ये पूरा जो किचन है वो यहाँ पर तैयार है और हेल्दी फूड्स, कम तेल का खाना घर पर बने, जो मुहिम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, खासतौर पर फिट रहेगा देश, इसकी पहल में ये शुरुआत जयपुर से की है और महिला जो संगठन है वो यहाँ पर मौजूद है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर।